हेलो बच्चों, तो जैसा दिख रहा होगा कि हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन की बहुत स्पेशल प्रॉब्लम, पुलिस चोर प्रॉब्लम, पुलिस पिक पॉकेट प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। तो आज के डिस्कशन में पहले मैं सॉल्व करूंगा कि एक चोर है, एक पुलिस है, दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, पुलिस वाला पीछे, चोर आगे, पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, किन कंडीशंस में पकड़ पाएगा, किन कंडीशंस में नहीं पकड़ पाएगा, राइट। उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि हम लोग इसमें एक का मोशन एक्सेलरेटेड भी करेंगे और फिर देखेंगे पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, और उसका भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे वहां पर हम लोग। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन इस पूरे डिस्कशन में एक बात मैं बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, कि ये हमारा डिस्कशन सिर्फ इसलिए नहीं कि पुलिस चोर प्रॉब्लम ने सॉल्व कर ली और हम जा करके नीट का और आईटी का सारे एग्जाम फोड़ के चले आएंगे। ये प्रॉब्लम नहीं पूछी जाएगी, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इस पूरे लेक्चर का स्पेशल पॉइंट क्या होगा? इस पूरे लेक्चर का स्पेशल पॉइंट होगा कि मैं इस प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करूंगा, डिफरेंट फ्रेम लेकर के सॉल्व करूंगा। एक बार ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करूंगा, फिर पुलिस के फ्रेम में सॉल्व करूंगा, फिर चोर के फ्रेम में सॉल्व करूंगा। तो हमें सॉल्यूशन नहीं सीखना है इस प्रॉब्लम का, बल्कि हमें इस प्रॉब्लम से अपनी रिलेटिव वेलोसिटी जो लोगों को काफी डिफिकल्ट लगती है, हमें उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, राइट। तो फोकस होना चाहिए कि हम रिलेटिव वेलोसिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रॉब्लम के थ्रू सीखें। अगले लेक्चर्स में हम लोग और भी प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम, स्विमर रिवर प्रॉब्लम, तो उनके थ्रू भी हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कसम से मजा आएगा, राइट। बस केवल इत्मीनान से देखते रहना है पूरा का पूरा लेक्चर। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, चलो। एक रोड है, ये एक रोड है, यहां पर राउंड अबाउट एक चौराहा है, ठीक। यहां पर एक चोर था, वो था बाइक से, लेकिन मैं बाइक नहीं बना रहा हूं। एक्चुअली मैं बाइक बहुत अच्छे से बना नहीं पाता हूं, बना सकते हैं, वो कोई कंसर्न नहीं उन चीजों के लिए हम लोग। वो बाइक पे बैठा हुआ है, ठीक है, और पीछे पुलिस थी। ये दोनों पहले से ही चल रहे थे। चोर चल रहा था वीसी से सी का मतलब चोर, और पुलिस चल रही थी वीपी से पी का मतलब पुलिस था। तो एक बात, और दूसरी बात, हम लोग जो फिलहाल डिस्कशन पहला वाला पार्ट में उठा रहा हूं, तो वहां पर नो एक्सलरेशन। इन दोनों में से किसी के पास कोई भी एक्सलरेशन नहीं था, राइट। इन दोनों में से किसी के पास कोई भी एक्सेलरेशन, मैंने बोला है कि आज के लेक्चर का मतलब ये नहीं कि हम पुलिस चोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, रट लेंगे, हम रिलेटिव वेलोसिटी सीख जाएंगे, इतनी गारंटी है, राइट। तो एक केस तो मैं कर ही चुका हूं रिलेटिव वेलोसिटी में कि चलो ठीक है, ये इसने चलना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड चेंज पहले शुरू करता हूं कि पुलिस थोड़ी लापरवाह थी। पुलिस पहले रेस्ट पर मान लेता हूं, पुलिस पहले रेस्ट पर थी स्टार्टिंग में, पुलिस स्टार्टिंग में रेस्ट पर थी, पुलिस वाले खड़े थे और चोर बाइक से पहले से ही भाग रहा था, और ये टाइम था t=0। इसके बाद जब चोर कुछ निकल गया तो पुलिस को लगा कि यार इसको पकड़ना चाहिए, तो पुलिस ने इस घटना को देखने के t0 टाइम बाद चलना शुरू किया। तो पुलिस ने जब चलना शुरू किया था तो वो टाइम था t=t0, गॉट इट। और पुलिस जिस स्पीड से चलना शुरू करती है वो थी स्पीड वीपी। अंतर समझ में? t=0 पर ये रेस्ट पर था, ये चल रहा था, और t0 टाइम के बाद पुलिस ने भी चलना शुरू किया ताकि वो चोर को पकड़ सके, लेकिन तब तक चोर आगे निकल गया होगा। और इन दोनों के बीच का जो पहले डिस्टेंस था वो डिस्टेंस था d। तो एक बात तो क्लियर है कि पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से ज्यादा होगी। तो एक बात तो हमें साफ साफ समझ में आ रही कि स्पीड ऑफ पुलिस मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ चोर। तो अब एक क्वेश्चन आया था कि कितनी देर बाद वो पकड़ पाएगा, कितनी देर बाद पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। तो जब तक पुलिस ने चलना शुरू किया तब तक चोर यहां पर पहुंच गया, इस जगह पर,
और पुलिस अभी भी वहीं पर खड़ी थी, ये पुलिस थी। तो इस चोर ने कितना चल लिया होगा? इस चोर ने चल लिया होगा डिस्टेंस वीसी इंटू टी नॉट। अब पुलिस तो टी नॉट टाइम के बाद चली थी ना, तो तब तक चोर तो आगे निकल गया होगा, और ये वाली डिस्टेंस हमें पहले से दी गई थी, कितना डी दिया गया था। आगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखते रहना, यहां से मैंने शुरू किया, राइट। तो जब पुलिस ने चलना शुरू किया तब तक चोर पहुंच गया था आगे। अब ये बात सर्टेन है कि पुलिस वाले की स्पीड अगर ज्यादा है तो वो चोर को पकड़ लेगा, डेफिनेटली पकड़ लेगा। तो अब यहां पर सीखना क्या है? यहां पर सीखना है कि प्रॉब्लम को कौन से फ्रेम से सॉल्व करें। तो ये जो सारी स्पीड्स हमें दी गई है, ये वीपी दिया गया है या और स्पीड्स दी गई है, तो ये स्पीड कौन सी स्पीड है? ये स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वाली स्पीड भी जो दे रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग पहले अपना फ्रेम डिसाइड कर लेते हैं, और वो फ्रेम कौन सा हो गया? वो फ्रेम हो गया ग्राउंड। यही सीखना है हमें, प्रॉब्लम सॉल्व करना तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। हमारा मोटिव हम फिजिक्स सीखे, कॉन्सेप्ट सीखे, ताकि कुछ भी पूछा जाए हम उसका आंसर कर सकें। गॉट इट? हमारा फ्रेम कौन सा है? ग्राउंड का फ्रेम है। ग्राउंड के फ्रेम में पुलिस चल रही, यस। चोर चल रहा है, यस चल रहा है। टाइम t इक्वल टू 0 तब माना गया था जब चोर ने चलना शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस अभी तक रेस्ट पर थी। तो पुलिस तेज चल रही है और चोर स्लोली चल रहा है। इसका मतलब पुलिस कभी ना कभी चोर को पकड़ लेगी। तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी, तो मैंने मान लिया ये रोड था, चोर कुछ देर बाद मतलब टाइम t इक्वल टू t पर यहां पर पहुंच गया, और जब पुलिस भी यहीं पर पहुंच जाएगी, पुलिस भी यहीं पर पहुंच गई, इसका मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो स्टार्टिंग से t टाइम बाद पुलिस और चोर एक ही जगह पर पहुंच गए और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। लेकिन अब कितना टाइम और हो चुका है? इस समय का टाइम था t, और t इक्वल टू 0 मैंने माना था जब चोर चौराहे पर था। तो अब जो टाइम है वो t, तो चोर को चलने को टाइम कितना मिला? चोर को चलने को जो टाइम मिला है वो टाइम मिला है t, लेकिन t नॉट तक तो हम पहले ही लिख चुके थे, राइट। तो इसके बाद और कितना टाइम मिला होगा? t माइनस टी नॉट। तो चोर ने चला होगा vc t माइनस टी नॉट, या मैं सीधे बोल देता कि चोर यहां से चलना शुरू किया था, तो चोर की स्पीड सी vc और टोटल टाइम मिला t। लेकिन पुलिस को कितना टाइम मिला? पुलिस तो टी नॉट टाइम तक रेस्ट पर रही, तो अभी का टाइम कितना है t, तो पुलिस चली कितनी देर है? t माइनस टी नॉट। तो पुलिस को टाइम मिला था t माइनस टी नॉट, और पुलिस की स्पीड कितनी थी? v पुलिस थी। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया t माइनस टी नॉट इंटू वीपी। अब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो हम लोग यहां पर चीजों को इक्वेट कर देते हैं। तो कैसे इक्वेट करते हैं? ये वाला जो डिस्टेंस था वो d था, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस था vc इंटू टी, और ये टोटल डिस्टेंस था कितना? vp इंटू टी माइनस टी नॉट। तो यहां से इन तीनों चीजों को इक्वेट कर देते कि d प्लस d और प्लस vc इंटू टी, d प्लस vc इंटू टी, और ये वाली टोटल डिस्टेंस अगर यहां से लिखेंगे तो कितना आएगा? t माइनस टी नॉट इंटू वीपी। तो दिस इज t माइनस टी नॉट इंटू वीपी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो t वाले सारे टर्म्स एक साथ करते हैं। पुलिस की स्पीड ज्यादा थी, तो ऐसे लिखते हैं d प्लस vc इंटू टी इज इक्वल टू vp इंटू टी माइनस vp इंटू टी नॉट, और हमें निकालना था t, तो इसको राइट में ले जाते हैं, तो ये आएगा vp माइनस vc इंटू टी, और d था लेफ्ट में और ये लेफ्ट में आएगा, तो प्लस vp इंटू टी नॉट। तो यहां से जो टाइम की वैल्यू आ गई वो d प्लस vp इंटू टी नॉट अपॉन vp माइनस vc। इतनी देर बाद पुलिस चोर को पकड़ पाएगी।
गॉट इट? अगर हम लोग बोलते कि नहीं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो हम लोग पुलिस और चोर दोनों का एक्सटी कर्व बनाते, एक्सटी कर्व। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर चोर का मोशन शुरू था और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका जो एक्सटी कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और वो वेलोसिटी थी पॉजिटिव, तो स्ट्रेट लाइन भी कैसी होगी? पॉजिटिव स्लोप की होगी। इसका मतलब जो पुलिस जो चोर का एक्सटी कर्व आ रहा होगा, वो चोर का एक्सटी कर्व कुछ ऐसे आएगा। एक इसका एक्सटी कर्व है, चोर का एक्सटी कर्व है। ओके, चोर ने तो t इक्वल टू 0 पर अपना मोशन शुरू कर दिया था, लेकिन बात करते हैं पुलिस की। तो पुलिस जब टाइम t इक्वल टू t0 हो चुका था, तब पुलिस ने चलना शुरू किया। तो टाइम t इक्वल टू t0 पर पुलिस ने चलना शुरू किया। अब मैं तुमसे वो, हाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर। मैंने अगर x इक्वल टू 0 लिख दिया तो इसका मतलब क्या था कि मैंने जो चौराहा था उसको मान लिया x इक्वल टू 0, और पुलिस उसके पीछे थी कितना? d डिस्टेंस पर थी। तो जब पुलिस ने चलना शुरू किया था तो x की वैल्यू कितनी थी? -d थी, 0 नहीं थी वो। इसका मतलब जब टाइम t0 था तो x की वैल्यू -d थी, ये -d। और पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से ज्यादा थी। तो पुलिस की स्पीड अगर चोर की स्पीड से ज्यादा है तो पुलिस का जो एक्सटी कर्व आ रहा होगा वो उस एक्सटी कर्व का स्लोप चोर के एक्सटी कर्व के स्लोप से ज्यादा आएगा, और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव। इसका मतलब अगर हम लोग पुलिस का ग्राफ बनाते तो वो कुछ ऐसे आएगा, इस तरीके से। तो जहां पर इस पॉइंट पर कोई एक पर्टिकुलर टाइम है और वो टाइम था t, तो इस टाइम पर दोनों की पोजीशन सेम आ रही है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम दोनों को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। राइट? क्या इतनी बात समझ में आती? अब क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा और सिंपली सॉल्व करते हैं। अभी तो हम लोग ग्राउंड पर खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ग्राउंड से खड़े होकर के ऑब्जर्व करने पर दोनों का मोशन दिख रहा है, पुलिस भी चल रही है और चोर भी चल रहा है। अब यहां पर एक काम कर सकते हैं, अपना फ्रेम बदल दें। तो अपना अगर हम लोग फ्रेम बदलते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हम लोगों का हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। थोड़ी डिफिकल्टी मैंने उसमें बढ़ा दी है कि थोड़ा टाइम बाद पुलिस ने चलना शुरू किया। चाहो तो पहले वहीं शुरू करता कि एक ही साथ चलना शुरू कर दे, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूं, पहले सॉल्व कर दी थी मैंने। राइट? तो पुलिस यहां पर है, इस जगह पर, चोर यहां पर था, इसको मान लिया x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -t। जब तक पुलिस ने चलना शुरू किया तब तक चोर पहुंच गया आगे। तो एक्चुअली हम लोग तभी शुरू करते हैं कि चोर यहां पर पहुंच चुका है, इस जगह पर, और ये टाइम था t इक्वल टू 0, तब चोर के पास वेलोसिटी थी vc, लेकिन इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। लेकिन t0 टाइम के बाद ये चोर आगे ट्रेवल कर गया, और कितना ट्रेवल कर चुका होगा? vc इंटू t0 ट्रेवल कर चुका होगा। और ये डिस्टेंस कितना था? तो ये डिस्टेंस तो पहले से d था। इस समय चोर भी चल रहा है vc से, और पुलिस ने भी चलना शुरू कर दिया, कितने से? vp से। तो हम लोग शुरुआत यहीं से मान लेते हैं कि हमारा मोशन यहीं शुरू हुआ, तो सिंपल हो जाएगा। अब यहां पर मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया था। अगर मैं चोर को अपना फ्रेम मान लूं, इस चोर को हम लोगों ने क्या किया? अपना फ्रेम मान लिया। मतलब चोर से ही सारी प्रॉब्लम को एनालाइज करवाया। तो चोर बोलेगा कि मैं रेस्ट पर हूं। अब जिस फ्रेम से देखोगे तो वो फ्रेम कैसा दिखाई देगा? वो फ्रेम तो रेस्ट पर दिखाई देगा। तो चोर से मैंने पूछा कि तुम कैसे दिख रहे हो, तो क्या बोलेगा? मैं तो रेस्ट पर दिख रहा हूं। अपने फ्रेम में अपनी वेलोसिटी 0 आती है। अब मैंने इससे बोला कि तुम पुलिस को देखो,
तो मैंने एक रूल बताया था कि मुझे बतानी है पुलिस की वेलोसिटी, और किसके रिस्पेक्ट में? चोर के रिस्पेक्ट में। तो जिसकी वेलोसिटी बतानी है उसकी वेलोसिटी लिखो, और जिसके रिस्पेक्ट में बतानी उसकी सबट्रैक्ट कर दो। तो जैसे मुझे बतानी थी ए की वेलोसिटी, तो मैंने ए की वेलोसिटी लिखी, और जिसके रिस्पेक्ट में बतानी थी सपोज बी के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर दिया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी। तो हमें ऐसे सोचना है कि अगर हमें ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बतानी है तो ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दो। गॉट इट? मैंने बोला है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालना हूं, केवल 2 मिनट का आंसर निकालना। आंसर निकालना मेरा पर्पस नहीं, मेरा पर्पस है तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी सिखाना, और अगर ये लेक्चर पूरा देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी सीख जाओगे। कोई बहुत कमजोर स्टूडेंट है, एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 10 बार देखो, लेकिन एक बार पकड़ में आया तो फिर सारे क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो हमारा रूल क्या है, थंब रूल क्या है कि अगर हमें किसी फ्रेम में दूसरे की वेलोसिटी बतानी है तो दूसरे की वेलोसिटी मैं लिखूंगा, फिर अपनी वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर दूंगा, या अदर लैंग्वेज में दूसरे की वेलोसिटी में अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दूंगा। तो मुझे किसकी बतानी थी? पुलिस की, क्योंकि फ्रेम क्या था? चोर था। तो पुलिस की वेलोसिटी बतानी किसके रिस्पेक्ट में? चोर के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं पुलिस की वेलोसिटी बनाऊंगा, पुलिस की वेलोसिटी थी राइट साइड पर, और इसके बाद चोर की वेलोसिटी को रिवर्स करके इसी में जोड़ दूंगा। तो चोर की वेलोसिटी किधर थी? इस साइड पर थी, इधर ही तो थी। तो इसको रिवर्स करेंगे तो किधर आएगी? पीछे आएगी, और रिवर्स करके क्या करना? इसी में जोड़ देना। तो मैंने चोर की वेलोसिटी रिवर्स करके, चोर की वेलोसिटी छोटी थी और पुलिस की वेलोसिटी बड़ी थी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ गया वो कितना आ गया? वीपी माइनस वीसी, और वो आ गया राइट साइड पर। इसका मतलब चोर अपने फ्रेम में देखेगा कि पुलिस उसकी तरफ आ रही है, और कितनी वेलोसिटी से आ रही है? वीपी माइनस वीसी से आ रही है। पूरा लेक्चर देखोगे सब समझ में आ जाएगा। अब चोर बोल रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पर हूं, पुलिस वाले की वेलोसिटी वीपी माइनस वीसी और मेरी तरफ है। इसका मतलब पुलिस वाला चोर के रिस्पेक्ट में चोर की तरफ आ रहा है, राइट? तो कितना डिस्टेंस चलना था? डी प्लस वीसी इंटू टी नॉट, डी प्लस वीसी इंटू टी नॉट। और कितनी स्पीड से अब अगर हमारा फ्रेम चोर हो चुका है तो चोर रेस्ट पर है, उसको रेस्ट पर मानते रहो, और पुलिस चलती चली जा रही। तो पुलिस जब चोर तक पहुंचेगी तो इतनी डिस्टेंस तो चलनी होगी, और डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कवर करेगा? वीपी माइनस वीसी से। तो टाइम की वैल्यू आ गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड आ जाएगी वीपी माइनस वीसी। इसका मतलब जब चोर यहां पर था तो इतनी देर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। प्रॉब्लम थोड़ी सिंपल होगी। कैसे? अब एक रेस्ट पर दिखने लगा, दूसरा चलने लगा, दूसरे की वेलोसिटी आ गई वीपी माइनस वीसी। हमने कौन सा फ्रेम चूज किया? चोर का फ्रेम चूज किया। पुलिस का चूज करते हैं। ये सब बार बार फ्रेम चूज कर रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए, राइट? अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जब पुलिस ने चलना शुरू किया था तो पुलिस यहां पर थी, ये क्या था? पुलिस था। और जब चलना शुरू किया था तो चोर यहां तक पहुंच चुका था, और ये डिस्टेंस थी डी प्लस वीसी इंटू टी नॉट डिस्टेंस थी। अब की बार मैं अपना फ्रेम बदल देता हूं, तो अब की बार मैंने फ्रेम मान लिया किसको? पुलिस को मान लिया। तो अब पुलिस वाले से पूछता हूं कि भाई प्रॉब्लम में क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या होगा। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा कि क्यों भाई, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम कैसे दिख रहे हो? तो उसने बोला मैं तो अपने रिस्पेक्ट में रेस्ट पर। अगर ये फ्रेम है तो जो हम लोगों का ऑब्जर्वर है वो बताएगा कि वो खुद कैसा है? रेस्ट पर है। अब मैं पुलिस वाले से पूछूंगा कि क्यों भाई चोर कैसा दिख रहा है तुम्हें? तो बोलेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में अगर मुझे चोर की वेलोसिटी बतानी है तो पहले मैं चोर की वेलोसिटी लिखूंगा जो कि राइट साइड पर, और है कितनी? वीसी है। गॉट इट? यही बात मैं कई बार बता रहा हूं, 2 लेक्चर जो पहले डाले वहां पर ये बात डिस्कस करी थी, अब उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो पुलिस वाले से मैंने पूछा कि भाई अपने रिस्पेक्ट में तुम चोर की वेलोसिटी बताओ।
तो वो क्या करेगा, उसको मैंने सिखाया था कि फिजिक्स में कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। उसने बताया कि अगर उसकी बतानी तो पहले तो मैं उसकी लिखूंगा, उसने लिख दिया। फिर बोला कि मैं अपनी वाली रिवर्स करके ऐड कर दूंगा। तो मैंने पूछा तुम्हारी वाली थी किधर, तो उसने बोला मेरी वाली वेलोसिटी तो राइट साइड पर थी। कितनी थी, वीपी। तो रिवर्स करोगे तो किधर आएगी, पीछे आएगी। तो कहते हैं अपनी वाली इसमें रिवर्स करके ऐड कर दो। फिर मैंने पूछा ज्यादा थी कि कम, तो उसने बताया मेरी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चोर से ज्यादा थी। तो इस पुलिस वाले को ये पुलिस वाला खुद रेस्ट पर देखा और चोर के पास ये दो वेलोसिटी दिखी जो कि दोनों अपोजिट है और बड़ा वेक्टर लेफ्ट साइड पर। तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो रिजल्टेंट आ गया पीछे और कितना आ गया, वीपी माइनस वीसी। अब क्या दिख रहा है, पुलिस वाले ने बोला मैं तो रेस्ट पर हूं, चोर मेरी तरफ आ रहा है कितने से, वैसे ऐसा होता नहीं है, कर भी क्या सकता है, वीपी माइनस वीसी से आ रहा है। तो मैंने पूछा कब तक पहुंच जाएगा, तो बोले कि इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है, कितना, डी प्लस वीसी इंटू टी नॉट। और कितनी स्पीड से कर रहा है, वीपी माइनस वीसी। तो अगर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमें मिल जाएगा टाइम। लेकिन ये बात याद रखने की जरूरत है, ये टाइम वो टाइम है जब पुलिस ने चलना शुरू कर दिया था, उसके बाद इतना टाइम और लगेगा। टोटल अगर पूछता है कि जब से मोशन ऑब्जर्व किया तो फिर टी नॉट हमें और ऐड करना है। तो हमने एक प्रॉब्लम को कितने फ्रेम से सॉल्व किया, 3। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में ट्विस्ट कर दिया था कि दोनों ने एक साथ चलना नहीं शुरू किया था, राइट। तो हमने पुलिस के फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व किया, चोर के फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व किया, ग्राउंड के फ्रेम में। ग्राउंड के फ्रेम में क्वेश्चन लेंथी होता है, इसलिए हमेशा अवॉइड किया जाता है ग्राउंड के फ्रेम में। और ये कोशिश करी जाती है कि कोई अच्छा फ्रेम मिल जाए जिस फ्रेम में मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली एक ही लाइन में सॉल्व कर दूं। ऑब्वियस सी बात, अगर दो में से एक को फ्रेम मान लोगे तो रेस्ट पर हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन तो अपने आप ही घट चुके होंगे। इज दैट ओके? तो ये तो एक वर्जन था। कौन सा वर्जन था कि जब दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे। और यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट जो मैंने किया था कि कुछ देर बाद पुलिस ने चलना शुरू किया, और मैंने कोई नया काम नहीं करा। एनसीईआरटी में ऐसे एग्जाम्पल दिए कि एक बच्चा स्कूल से निकला, उसके 1 घंटे बाद दूसरा बच्चा निकला। तो ये वही डिस्कशन था एक्चुअली, राइट। अब आते हैं थोड़े से अपडेटेड वर्जन पर। तो इस प्रॉब्लम को मैं पूरा चेंज कर देता हूं, टाइम वाला फैक्टर हटा देता हूं, वो भी करना जरूरी था तो कर लिया, अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल रोड है, हाईवे, राइट। यहां पर चोर था, ओके। पीछे पुलिस की जीप थी, मैं जीप ही बना नहीं रहा हूं, पीछे पुलिस की जीप थी, ओके। पुलिस वाले ये दोनों रेस्ट पर थे मान लो, या पुलिस वाले, पुलिस की जीप पहले से चल रही थी और वो स्पीड थी v, और ये चोर पहले से रेस्ट पर था, आराम से उसने चोरी करी और खड़ा था। लेकिन जैसे ही चोर के पास कोई स्पीड नहीं है, रेस्ट पर है, जैसे ही चोर ने पुलिस की जीप का सायरन सुना तो इसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन था तो रेस्ट पर। तो जैसे इसने पुलिस को देखा, इसने दौड़ना शुरू किया और इसके पास था एक्सलरेशन। वेलोसिटी तो थी नहीं, तो एक्सलरेशन ही हेल्प करेगा, और वो एक्सलरेशन था यूनिफॉर्म। और इनके बीच का जो पहले से डिस्टेंस था वो डिस्टेंस था d। हमसे प्रॉब्लम में ये पूछा गया कि किन कंडीशंस में पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, किन कंडीशंस में नहीं पकड़ पाएगी, अगर पकड़ पाती है तो टाइम कितना होगा। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, पूरा ध्यान से सुनना। अब हम लोग बोलेंगे चोर के पास तो स्पीड थी नहीं तो पुलिस को पकड़ लेना चाहिए। नो, चोर के पास एक्सलरेशन है और एक्सलरेशन कितनी भी स्पीड बना सकता है। तो पहले तो हम लोग लॉजिक्स पे जाते हैं, फिजिक्स में लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग नहीं करते इसलिए फिर गच्चा भी खाते हैं। लॉजिक क्या होना चाहिए, कैसे सोचते हैं। चोर की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, क्यों, एक्सलरेशन है उसके पास, ओके।
पुलिस कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। अगर पुलिस चोर तक पहुंच नहीं पाई है और चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड के बराबर हो गई है, तो क्या पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? अभी तो बराबर हुई है ना, ये तो बढ़ा लेगा। क्यों? एक्सलरेटेड मोशन है और इसके पास कोई भी एक्सलरेशन नहीं था। इसका मतलब अगर पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है तो एक ही शर्त है कि उसकी स्पीड पुलिस वाले की स्पीड के बराबर ना होने पाए, इसी के पहले पकड़ ले। और अगर बराबर हो गई और नहीं पकड़ पाया तो पुलिस वाला फिर कभी भी चोर को नहीं पकड़ पाए। मैथमेटिकल बात कर रहा हूं कि हमेशा चलते ही रह रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं, चल रहे हैं। गॉट इट? इससे लॉजिक तो ये समझ में आ रहा है कि चोर की स्पीड पुलिस के बराबर ना होने पर इसके पहले पकड़ना है तो पकड़ लो, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे। पहले हर प्रॉब्लम को ग्राउंड से सॉल्व करो, क्योंकि ग्राउंड से सॉल्व करने में प्रॉब्लम का लॉजिक मिलता है, विजुअलाइजेशन होता है। और फिर जब सॉल्व हो जाए, समझ में आ जाए, तो फिर ढूंढो कि क्या सिंपलेस्ट वे हो सकता है, कौन सा अच्छा फ्रेम हो सकता है, ये प्रॉब्लम बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को ग्राउंड से सॉल्व करेंगे। तो जब ग्राउंड से सॉल्व करेंगे तो मैंने मान लिया कि पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है, तो पकड़ने का मतलब एक ही टाइम पर दोनों एक ही जगह पर होंगे। तो चोर यहां पर पहुंच पाया था और यहीं पर पुलिस वाला पहुंच गया, मतलब पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। ये टाइम था t=0 और जब टाइम t=t हुआ तो उस समय पुलिस और चोर एक ही मान लेता हूं पहुंच गए। तो अगर पहुंच गए होंगे तो टाइम की रियल वैल्यू आ जाएगी, नहीं पहुंचे होंगे तो इमेजिनरी आ जाएगी, निकलेगी नहीं, नेगेटिव आएगी या कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो मैंने मान लिया पकड़ लिया, पकड़ लिया, ओके। क्या पुलिस कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी? यस। तो पुलिस ने इतने टाइम में कितना चल लिया होगा? v इंटू टी। तो पुलिस ने v इंटू टी चल लिया होगा। और चोर को कौन चला रहा था भाई? अब मैंने बोला अच्छी पढ़ाई पढ़ो, वो सब इक्वेशंस आप मोशन लगाना बंद करो, सीधे आंसर लिखो। चोर को चला रहा था एक्सलरेशन, वो था कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सलरेशन टी टाइम में चलाता है हाफ ई टी स्क्वायर। तो हमें कोई इक्वेशंस आप मोशन नहीं लगानी, सीधे बोलना है एक्सलरेशन ने चला दिया होगा हाफ ई टी स्क्वायर। अगर पुलिस और चोर एक ही जगह पर है तो साफ साफ दिख रहा है, ये कितना था डी, ये कितना था 8 हाफ ई टी स्क्वायर, और ये कितना था वी टी इंटू टी। तो इस लेंथ को अगर मैं ऊपर से लिखूं तो कितना आएगा? d प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसी लेंथ को नीचे से लिखूं तो कितना आएगा? तो आएगा vt आ जाएगा। यहां से टाइम सॉल्व कर लेते हैं, अगर सही टाइम आ रहा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा होगा तो ठीक है पकड़ लेगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं पकड़ेगा। तो ये आ गए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पुलिस और चोर दोनों के पास कोई भी एक्सलरेशन नहीं था, तो सिंपल वर्जन हो गया। मैंने थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाने की कोशिश करी थी कि दोनों को अलग अलग टाइम पर मूव कराया, राइट। और कोई नया काम नहीं किया था। एनसीईआरटी का 11 का बुक खोलोगे तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स दी हुई है कि एक बच्चा स्कूल से निकलता है और उसके 1 घंटे बाद दूसरा निकलता है, राइट। तो वो प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो असली इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर इनमें से किसी एक के पास एक्सलरेशन है और उसका और अपडेटेड वर्जन है, अगर दोनों के पास एक्सलरेशन है तो रिलेटिव वेलोसिटी की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैंने फिर बोला है कि वी आर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर आंसर्स, वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम सो दैट अवर कॉन्सेप्ट गेट्स क्लियर, राइट। तो हमें अपने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट मजबूत करने, केवल हमें पुलिस चोर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। यूजुअली जो लोग पढ़ते हैं वो यही किया करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये आंसर आता है हमने निकाल लिया। नो, हमें कॉन्सेप्ट सीखने, हमें सब्जेक्ट की फिलॉसफी सीखनी है। ऐसे सीखनी है कि जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो। फिर यार मेरी पढ़ाई का मोटिव सिर्फ इतना रहता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, बच्चा अपने आप ही सारा कर ले जाएगा, राइट। तो फोकस कहां होना चाहिए? कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, राइट। अच्छी प्रॉब्लम है, मजा आएगा, देखते हैं। गारंटी के साथ रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आएगी। उसके जितने वर्जन है, ग्राफिकल वर्जन या ग्राउंड के फ्रेम में, हम ये भी सीखेंगे कि एक प्रॉब्लम को ग्राउंड के फ्रेम में करना थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन उसके और भी अच्छे तरीके होते हैं जो बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। और वो तरीका होता है कि अगर हम लोग बेहतर फ्रेम लेना सीख जाए।
तब मैंने बोला किसी प्रॉब्लम पर इस तरीके से स्टिक नहीं करना चाहिए कि मैंने किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। नो, हमें सीखना है, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करनी जिनसे हम रिलेटिव वेलोसिटी या जो भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का वो हम सीख सकें। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने पिछला केस लिया, पिछला केस याद होगा, हम लोगों ने जो पिछला केस लिया था उस वाले केस में पुलिस और जो चोर था दोनों के पास वेलोसिटी कैसी थी? कांस्टेंट, मतलब दोनों का मोशन यूनिफॉर्म मोशन था। अब की बारी ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहां पर एक चोर था और यहां पर पुलिस खड़ी थी। मैंने बोला था मैं बाइकर है एक्चुअली, मान लेता हूं ये बाइक से है। राइट, बना सकते हो बाइक जैसे बनाई जाती हो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक, बहुत अच्छी बाइक नहीं बना पाता हूं मैं। राइट, पुलिस जीप से थी, पुलिस कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, पुलिस के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, तो पुलिस की जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी। पुलिस को पता भी नहीं था आगे चोर खड़ा हुआ, और ये चोर इनिशियली रेस्ट पर था। जैसे उसने पुलिस की गाड़ी का सायरन सुना तो ये रेस्ट पर था, तो वेलोसिटी तो नहीं थी उसके पास, तो भागने लगा, बाइक स्टार्ट करी। लेकिन इसके पास एक एक्सेलरेशन था, चोर के पास एक एक्सेलरेशन है, और फिलहाल हम लोग चूंकि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो ये मान लेते हैं कि वो एक्सेलरेशन जो चोर के पास था वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। और इस समय दोनों के बीच का जो गैप था वो d के इक्वल था। प्रॉब्लम समझ में आई? पुलिस के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं इस पूरे क्वेश्चन में, हमें ये याद रखना है। एक्सेलरेशन ऑफ जीप इज इक्वल टू 0, वो सिर्फ एक कांस्टेंट स्पीड से चल सकती, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है लेकिन इसके पास वेलोसिटी नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि किन कंडीशन में ये पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। जैसे इसने भागना शुरू कर दिया, पुलिस ने नोटिस कर लिया कि चोर है, तो पुलिस ने पीछा किया इसका, लेकिन स्पीड नहीं बदली, वो उसी स्पीड से चली जा रही है जो उसकी मैक्सिमम स्पीड थी। तो क्वेश्चन ये है कि किन कंडीशंस में पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। अब ये तो नहीं कह सकते कि चोर रुका हुआ था तो पुलिस पकड़ ही लेगी, क्यों? एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी तो बढ़ती चली जाएगी ना। तो चोर के पास वेलोसिटी है नहीं, बट मोशन एक्सेलरेटेड होने की वजह से वेलोसिटी आ जाएगी। अक्सर ऐसा होता है, प्रिपरेशन में होता है कि दो बच्चे थे, एक कमजोर था और एक इंटेलिजेंट था। कमजोर बच्चे ने क्या किया, अपनी पढ़ाई को एक्सेलरेटेड बनाया। पहले कम पढ़ पाता था, 1 घंटे पढ़ता था, फिर उसने और स्टैमिना डेवलप किया, 2 घंटे पढ़ने लगा, फिर 3 घंटे पढ़ने लगा, फिर और अच्छे से पढ़ने लगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट था वो तो नहीं कर रहा था, तो धीरे धीरे ये वाला आगे निकल जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा काम करने लगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जब इससे ज्यादा सीखने लगेगा। तो चोर के पास एक्सेलरेशन, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अब एक बात बिल्कुल तय है, सबसे पहले प्रॉब्लम में घुस जाना चाहिए, वो हमें समझ में आए, व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो एक्चुअली मैं तुमसे पूछता कि किन कंडीशंस में पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, जबकि चोर अपनी वेलोसिटी बढ़ाता चला जा रहा है। तो वहां पर एक सिंपल सा लॉजिक है, जिस मोमेंट पर, अगर जिस समय चोर की वेलोसिटी बढ़ करके पुलिस के बराबर हो गई और तब तक पुलिस अगर नहीं पकड़ पाई तो फिर कभी पकड़ नहीं पाएगी। क्यों? किसी मोमेंट पर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई लेकिन पुलिस अभी चोर तक नहीं पहुंच पाई थी। अब क्या होगा, इसे तो v से ही चलना है और ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज्यादा। तो चोर की वेलोसिटी पुलिस वाले की वेलोसिटी के बराबर हो पाए इससे पहले अगर पुलिस की जीप चोर के पास पहुंच गई तो मान लेता हूं कि पकड़ लेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। तो हम लोग इसके सारे वर्जन देखेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी टच, वो इंटरेस्टिंग होगा कि टाइम का जो सॉल्यूशन आएगा वो खुद बताएगा
कि क्या पुलिस की जीप चोर को पकड़ पाएगी, पुलिस वाले चोर को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन इस पूरे डिस्कशन का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होगा वो क्या होगा कि हम इस प्रॉब्लम को सिर्फ ग्राउंड के फ्रेम से नहीं सॉल्व करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को पुलिस के फ्रेम से भी सॉल्व करके देखेंगे, हम इस प्रॉब्लम को चोर के फ्रेम में सॉल्व करके देखेंगे, और तब हमें दिखेगा कि अगर हम एक बेहतर फ्रेम लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्यादा छोटा हो जाता है। लेकिन अब एक बात आती है कि छोटा सॉल्यूशन से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड के फ्रेम में प्रॉब्लम दिखती है, समझ में आती है। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी की किसी प्रॉब्लम को ग्राउंड के फ्रेम में जरूर करना चाहिए, और इसके बाद किसी और फ्रेम में करना चाहिए जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, पेपर जब देने जा रहे हैं तो जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका होगा वो फॉलो करना है। मैंने बोला ग्राउंड के फ्रेम में प्रॉब्लम समझ में आती है, तो पहले प्रॉब्लम का समझना बहुत जरूरी, क्या हो रहा है वहां पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक फ्रेम चूज करते हैं जिसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, और वो जो फ्रेम हम लोगों ने चूज किया वो फ्रेम चूज किया ग्राउंड का फ्रेम। मतलब एक आदमी चाय पी रहा था, खड़ा था रेस्ट पर, और वो सब देख रहा है व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। वो पुलिस को भी देख रहा है, वो चोर को देख रहा है। तो मेरा ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा। मैंने बोला प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें सिखा रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, तुम्हें सीखना है। प्रॉब्लम तो हजारों अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। ओके, हम लोग का फ्रेम क्या है, रेफरेंस फ्रेम क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या पुलिस वाला चल रहा था, यस। ग्राउंड के फ्रेम में चोर रेस्ट पर था जरूर, लेकिन अगले ही मोमेंट पर चलने भी लगता है। तो इस सिचुएशन पर जो टाइम था उस टाइम को हम लोग मान लेते हैं कि दिस टाइम इज एक्चुअली 0। अब पुलिस चोर को पकड़ ले, इसका मतलब क्या, दोनों एक ही जगह पर होंगे एक ही टाइम पर। अभी दोनों का टाइम तो एक ही, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर, मतलब नहीं पकड़ पाए। तो जिस समय पुलिस चोर को पकड़ लेगी उस समय की सिचुएशन बना लेते हैं कि मान लो चोर यहां तक पहुंच पाया और यहीं पर पुलिस वाला पहुंच गया, और इस समय पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो यहां से यहां जाने पर कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम मान लेते हैं, ठीक। तो ये जो सिचुएशन थी कि पुलिस भी यहां पर थी, चोर भी यहां पर था, तो ये टाइम कौन सा था, टी था। अगर पकड़ लिया होगा तो साथ में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मैथमेटिक्स खुद अपना आंसर देगी, इसीलिए बोलता हूं क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगला पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं तुमसे बोलता है कि इतने टाइम में पुलिस को किसने चलाया, पुलिस के पास वेलोसिटी थी, वेलोसिटी चलाएगी। तो टी टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी कितना चला देगी, वीटी चला देगी। तो वेलोसिटी ने पुलिस को जो डिस्टेंस ट्रेवल करा दिया वो कितना, वीटी। तो ये तो पुलिस का डिस्टेंस हो गया। पुलिस वाले के पास कोई एक्सेलरेशन था नहीं, तो पुलिस वाले ने टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस आ गया वीटी। अब चोर की बात करते हैं। तो चोर के पास क्या इनिशियल वेलोसिटी थी, नहीं थी। अब यहां पर मैं एक जगह फिर टोकूंगा, हम लोग छोटे बच्चों की तरह इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगानी, हमें समझना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, जो मैं पहले लेक्चर में बता भी चुका हूं, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो वो चलाती कितना, यूटी, और एक्सेलरेशन कितना चला देता है, हाफ टी स्क्वायर चला देता है। तो हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, केवल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वो टी टाइम में कितना ट्रैवल कराता है, हाफ टी स्क्वायर। इसका मतलब चोर ने जो डिस्टेंस चलनी होगी हाफ टी स्क्वायर। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिचुएशन पॉसिबल ही होगी, अगर होगी तो टाइम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब यहां से निकला 2 सेकंड बाद ऐसा हो रहा है, इसका मतलब 2 सेकंड बाद पुलिस ने चोर को, अगर टाइम ही ना निकले, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, इमेजिनरी नंबर आ जाए, मतलब ऐसा कोई टाइम एग्जिस्ट करते नहीं है कि जब पुलिस की जीप और चोर तक पहुंच चुकी होगी। तो ग्राउंड के फ्रेम में प्रॉब्लम सॉल्व करी, पुलिस चोर एक जगह पर थे, दोनों के पास मोशन था, एक का मोशन यूनिफॉर्म था, दूसरे का मोशन एक्सेलरेटेड था, केवल हमें रिलेशन लिखना है। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ नीचे से लिखता तो कितनी आती, वो आती वीटी, और यहीं से लेकर के यहां की लेंथ अगर ऊपर से लिखता तो कितना आता, डी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू डी प्लस हाफ टी स्क्वायर। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको सॉल्व कर लेते, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें टाइम मिल जाए कितनी देर बाद पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, जो कुछ भी होगा।
तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 2 से पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2vt इज इक्वल टू 2d और प्लस हाफ AT स्क्वायर, फिर इसको लिख लेते, सॉरी AT स्क्वायर माइनस 2vt माइनस प्लस 2d इज इक्वल टू 0। AT स्क्वायर यहां पर था, फिर 2vt इधर ले गया तो माइनस 2vt आ गया, और 2d तो पहले से लिखा था। गॉट इट? ये कौन सी इक्वेशन आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमें पता होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम लोग इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो टाइम के जो दो सॉल्यूशंस आएंगे वो आएगा माइनस बी, तो ये लिखा हुआ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए कितना था? ए ही था। बी कितना था? माइनस 2b था। और सी कितना था? 2d था। हम लोग कहां से कंपेयर कर रहे हैं? हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके जो दो सॉल्यूशंस आते हैं श्रीधराचार्य सॉल्यूशंस बोलते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b कितना था? माइनस 2b, माइनस और लगाएंगे तो ये कितना हो गया? 2b प्लस माइनस, एक बार प्लस लगाएंगे तो एक सॉल्यूशन मिलता है, माइनस लगाएंगे तो दूसरा मिलता है। रूट ऑफ बी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac, और a की वैल्यू खुद स्मॉल a के इक्वल थी और c की वैल्यू कितनी थी? तो c की वैल्यू थी 2d अपॉन 2a। तो दिस इज सिंपली 2a। ये टाइम के लिए सॉल्यूशन आ गया, राइट। अब देखते हैं कि क्या कोई फीजिबल सॉल्यूशन है, क्या कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो टाइम की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो इससे पहले तो 4 निकालेंगे तो रूट 4 2 हो जाएगा, 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो v प्लस माइनस रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 2ad अपॉन a। अब डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ, अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए तो उसका रूट एक रियल वैल्यू आ जाएगा। तो रियल वैल्यू आ जाएगा तो एक बार प्लस लगाएंगे तो एक टाइम मिलेगा। एक बार मैं सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं बताऊंगा कि ऐसा हो रहा होगा, मैथमेटिकल सिचुएशंस। अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाए तो ये प्लस माइनस का मतलब ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी। और अगर ये निगेटिव हो जाए तो रूट की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी, मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान सुनना। मैं यहां पर 3 कंडीशंस बनाता हूं। पहली कंडीशन v स्क्वायर माइनस 2ad इज नेगेटिव, पहले मैं नेगेटिव मान लेता हूं। यही इस क्वेश्चन के डिस्कशन का यहां पर काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, फ्रेम इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, राइट। ग्राफ से इसकी फिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे, क्या क्या हो रहा होगा। अगर v स्क्वायर माइनस 2ad नेगेटिव है तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये कैसी हो गई? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जो वास्तविक नहीं है, जो काल्पनिक है। मतलब टाइम भी कैसा हो गया? इमेजिनरी, मतलब ऐसा कोई रियल टाइम है ही नहीं कि जब पकड़ पाए। तो वो कंडीशन क्या थी? v स्क्वायर माइनस 2ad लेस देन 0। अब हम लोग दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में v स्क्वायर माइनस 2ad अगर 0 हो जाए तो ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो गई, तो प्लस माइनस का मतलब बचा नहीं और बचा केवल v अपॉन ए। तब मैं बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज t इक्वल टू v अपॉन। एक ऐसा टाइम मिल गया कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब पुलिस ने चोर को एक बार एक टाइम पर पकड़ लिया होगा। अब अगली बात करते हैं, तीसरी। तो तीसरी बात में अगर हम लोग मान लेते हैं एक ही बचा, v स्क्वायर माइनस 2ad इज ग्रेटर देन 0। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो इसका एक रियल सॉल्यूशन आ जाएगा अब की बार।
तो जो रियल सोल्यूशन आएगा तो एक बार प्लस लगाएंगे तो एक टाइम मिलेगा, एक बार माइनस लगाएंगे तो दूसरा टाइम मिलेगा। इसका मतलब यहां से हमें 2 टाइम मिल रहे होंगे, एक बार प्लस लगाएंगे और एक बार माइनस लगाएंगे। तो प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा आ रहा होगा तो हम लोग इसको लिख देते कि दिस इज v माइनस रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 2ad अपॉन a, और जो दूसरा टाइम मिला वो v माइनस रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 2ad अपॉन a। तो यहां पर हमें 2 टाइम मिल जाएंगे। तो पुलिस चोर को पकड़ पाए इसके लिए कौन सी 2 कंडीशंस होनी चाहिए? या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या तो ये कंडीशन। लेकिन ये कंडीशन अगर हो गई तो पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा कोई टाइम नहीं निकल के आ रहा है। इसका मतलब अगर पुलिस चोर को पकड़ पाती है तो उसका मतलब है कि v स्क्वायर माइनस 2ad की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए और या 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब v की वैल्यू अंडर रूट 2ad से बड़ी होनी चाहिए। अगर पुलिस वाले की वेलोसिटी अंडर रूट 2ad के बराबर है या उससे ज्यादा है तो उस केस में तो चोर को पकड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा। अब किसी के दिमाग में और चीजें आ रही होंगी, क्या ये 2 टाइम 2 बार पकड़ेगा? इसका क्या मतलब? ये एक्चुअली मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो ये नहीं बता रहे पकड़ के दोनों रुक जाएंगे। पुलिस जाएगी, चोर को पकड़ेगी, कंटाप मारेगी, बाइक से गिरेगा, दोनों खड़े हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम तो ये बता रही ना कि कंटिन्यूअसली वो ये से चल रहा है एक्सलरेशन से और ये कंटिन्यूअसली v से चल रहा है। तो मैं तीनों की प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी की बात करता हूं। पहले बात करता हूं कि जब चलते ही रहते तो इस केस में क्या होगा? इस केस का मतलब होगा कि पुलिस वाला चोर को पकड़ नहीं पाया होगा, उसकी वेलोसिटी पहले ही पुलिस वाले के बराबर हो गई और वो भागने लगा होगा और पुलिस बहुत पीछे छूट गई होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जिस समय पुलिस की जीप चोर के पास पहुंची उसी समय चोर की वेलोसिटी पुलिस की हो गई बराबर। लेकिन पुलिस वाले के पास एक्सेलरेशन नहीं था, चोर के पास था, तो चोर भाग गया ज्यादा तेजी से और पुलिस धीरे धीरे उसके पीछे जा रही v से। मतलब एक मोमेंट पर साथ आएंगे और इसके बाद फिर सेपरेट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था 2 टाइम। तो 2 टाइम मतलब जानते हो? पहले पुलिस ओवरटेक करेगी चोर को, एक बार हो गया, मिल गए दोनों एक साथ। लेकिन फिर क्या होगा? ऐसा होगा नहीं, चोर तो भाग रहा था, बट नाम है पुलिस चोर प्रॉब्लम। हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं यार, मैथमेटिक्स की बात हो रही, फिजिक्स की बात हो रही। तीसरी सिचुएशन का मतलब होगा कि चोर के पास वेलोसिटी ज्यादा थी, एक्सेलरेशन उतनी वेलोसिटी नहीं बना पा और पुलिस चोर के बगल में आ गई। अब चोर की वेलोसिटी थी कम, पुलिस की ज्यादा थी, तो पुलिस तो क्रॉस कर गई होगी। लेकिन चोर की वेलोसिटी तो बढ़ती रहेगी ना, तो एक ऐसा टाइम भी आएगा कि ये भी इसको क्रॉस करेगा। तीसरी सिचुएशन का मतलब पहले पुलिस चोर को ओवरटेक करेगी और फिर चोर पुलिस को ओवरटेक करेगा। मतलब 2 टाइम। 2 टाइम का मतलब एक बार पुलिस ने चोर को ओवरटेक किया बट चोर की स्पीड ज्यादा, एक्सेलरेशन की वजह से एक बार चोर पुलिस को ओवरटेक करेगा। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा इन तीनों सिचुएशंस का? अगर मैं इन तीनों सिचुएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, जैसे एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन है 2 ऑब्जेक्ट के मोशन की ग्राफ, जो कि बहुत जरूरी है समझना, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर v स्क्वायर माइनस 2ad की वैल्यू निगेटिव है, 0 से छोटी है, इसका मतलब पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगी। और जब तक पुलिस पीछे पीछे जा रही और पुलिस चोर तक पहुंच पाई नहीं, उसके पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई होगी और वो तेज चलने लगा होगा इन कंपैरिजन टू पुलिस। दूसरे केस में क्या था? एक ऐसा मोमेंट आएगा जब दोनों एक साथ होंगे, दोनों की वेलोसिटी बराबर होंगी। और तीसरे वाले केस इसमें लिखा हुआ है v स्क्वायर माइनस 2ad की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो उस केस में पहले पुलिस चोर को ओवरटेक करेगी, फिर चोर पुलिस को ओवरटेक करेगा। प्रॉब्लम वैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन तो बताई दी मैंने कि पकड़ लेगा उसको। ठीक, अब इस बात का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं जो समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो इन 3 सिचुएशन का अगर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो उसको देखना। हम लोग क्या करते हैं, पुलिस और चोर दोनों का xt कर्व बना लेते हैं, पोजीशन टाइम कर्व। ये टाइम एक्सिस थी और ये
पोजीशन एक्स इज। सिचुएशन थी कि ये ग्राउंड था, यहां पर चोर था, यहां पर पुलिस थी, और जहां पर पुलिस इनिशियली तो उसको हम लोग मान लेते हैं x इक्वल टू 0। डिफरेंस चॉइस चूज करना हम लोगों का पार्ट है, वो यहां भी मान सकता है, आगे मान सकता है, जो कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है। पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस अगर d था तो जहां पर चोर इनिशियली था उसका x कोऑर्डिनेट d था। पुलिस के पास थी वेलोसिटी और चोर के पास था एक्सलरेशन, लेकिन इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो पहले हम लोग एक्सटीकर बनाते हैं पुलिस का। सिंपल है, क्या पुलिस का मोशन यूनिफॉर्म था? यस, कांस्टेंट स्पीड थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी। तो यूनिफॉर्म स्पीड होती तो उस केस में एक्सटी कर्व कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, और वेलोसिटी राइट साइड पर थी मतलब पॉजिटिव थी, तो उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो जो पुलिस की इनिशियल पोजीशन कहां पर थी? x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये पुलिस की इनिशियल पोजीशन है कि जब टाइम 0 था तब पुलिस यहां पर थी, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर। और एक बात क्लियर है कि उसका जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ ऐसे आ रहा होगा। पुलिस को तो कांस्टेंट स्पीड से चलना है ना, तो ये किसका एक्सटी कर्व हो गया? पुलिस का एक्सटी कर्व हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? चोर का एक्सटी कर्व बनाते। तो चोर की इनिशियल पोजीशन पहले सर्च करते। तो चोर की इनिशियल पोजीशन थी x इक्वल टू डी पर, तो ये पॉइंट था सपोज x इक्वल टू डी। चोर के पास इनिशियल वेलोसिटी थी 0, लेकिन उसके पास था एक्सलरेशन, और कैसा था? कांस्टेंट एक्सलरेशन था। तो मैंने बोला था कि जो कांस्टेंट एक्सलरेशन का केस होगा उसका एक्सटी कर्व आएगा पैराबोलिक। तो चोर की वेलोसिटी लगातार आगे बढ़ रही होगी, तो एक्सटी कर्व का स्लोप बढ़ रहा होगा। चोर की इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो एक्सटी कर्व का स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो कर्व आएगा, इसका कर्व पहले अलग यहां सिखा देता हूं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर टेंजेंट ऐसे आएगी, और यहां पर अगर टेंजेंट ऐसे आएगी और पैराबोला आना है तो चोर का जो ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक आएगा। स्लोप लगातार बढ़ रहा है, ये चोर का एक्सटी कर्व है। तो चोर के एक्सटी कर्व में 3 तरीके से बनाता हूं, उनको इनसे मैच कराना, इस मैथमेटिक्स से, इस प्रैक्टिकल सिचुएशन से मैच कराना। तो एक मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे, ऐसे मान लेता हूं, ऐसे बना दिया। यहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा मैंने बना दिया ऐसे, और तीसरा बना दिया ऐसे। कुछ समझ में आ रहा हो? कुछ लोगों को आ गया होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। अगर मैं ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, अब इसको कुछ मान लेता हूं, ये ऐसे लिख देता हूं, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, और ये सी कर्व था। अगर मैं कर्व ए की बात करता, तुमसे पूछता कि इन 3 में से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर कर्व ए को देखो, ध्यान से देखना, पुलिस का एक्सटी कर्व चोर के एक्सटी कर्व को कहीं कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मैं तमाम सारे टाइम दिखा देता हूं ताकि समझ में आ जाए, किसी भी टाइम पर, इतने सारे टाइम बना लेता हूं। अगर मैं कर्व ए की बात कर रहा हूं, इतने सारे टाइम बना लेता हूं, तो किसी भी टाइम पर पुलिस वाला कर्व और इसका कर्व कट नहीं कर रहे हैं, तो किसी टाइम पर पुलिस की पोजीशन और चोर की पोजीशन सेम है ही नहीं। अगर मैं इस वाले टाइम की बात करता तो ये पोजीशन किसकी है? पुलिस की है। ये वाली जो पोजीशन है पुलिस की, और ये पोजीशन है चोर की। इस टाइम की बात करता हूं तो ये पुलिस की पोजीशन है और ये चोर की पोजीशन है। इस टाइम की बात, इस वाले टाइम की बात करता हूं तो ये पुलिस की पोजीशन और ये चोर की पोजीशन है। मतलब ऐसा कोई टाइम मिल ही नहीं रहा है कि जब चोर और पुलिस एक ही जगह पर हो, एक ही एक्स कोऑर्डिनेट पर हो। मतलब ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है कि चोर को पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, और नहीं पकड़ पाएगी तो कौन सा वाला केस था? ये वाला तो था। इसका मतलब जो ए कर्व है वो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं बी वाले की। अब समझ में आ गया होगा, लगभग लोग समझ रहे हैं। नहीं आएगा, दो और हैं समझने के लिए, उसको भी समझा दूंगा। अगर मैं बी कर्व की बात करता तो मैं बोलता एक टाइम ऐसा था, ये वाला, कि जब चोर का एक्स कोऑर्डिनेट
और पुलिस का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों सेम आ गए। मतलब एक टाइम पर दोनों की पोजीशन एक है, लेकिन ये इस कर्व में केवल एक बार हुआ है, और एक बार अगर हुआ है इसका मतलब ये वाली सिचुएशन। तो जो हम लोगों का ये बी वाला पार्ट था वो किसके साथ मैच कर रहा था? सेकेंड सिचुएशन के साथ मैच कर रहा था। अब आते हैं सी वाले पार्ट पर। तो सी वाले पार्ट पर देखते हैं कि एक टाइम ये था जब पुलिस का एक्स कोऑर्डिनेट और चोर का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों सेम, और एक टाइम हमें और मिल रहा है कि जब पुलिस का एक्स, दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है, मतलब एक ही टाइम पर दोनों की पोजीशन उस जगह पर सेम है। तो ये कौन सी सिचुएशन थी? ये तीसरा वाला, ये वाला था, ये वाला पार्ट। मैथमेटिकल इंटरकनेक्शन हुआ। मैं तुमसे पूछता जहां जहां कट कर रहे हैं वो टाइम बताओ, क्विक सोचो सोचो सोचो। ये वाला टाइम बताओ कौन सा था? ये टाइम था जब एक बार पकड़ पाया था। जब एक बार पकड़ पाया था तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी 0 और टाइम हम लोगों ने लिखा था ये वाला। तो ये हो गया 0, मतलब बचेगा v/a। इसका मतलब जब एक बार पकड़ पाया इस वाले केस में, तो ये वाला जो टाइम आएगा वो आ जाएगा v/a। इसको t0 मान लेते हैं। मैं तुमसे बोलता ये दो टाइम और लिखे, t1 और t2, ये बता दो। तो ये तो तभी पॉसिबल था जब v² की वैल्यू 2ad से बड़ी थी। तो वो टाइम हम लोग पहले निकाल चुके थे। वो कौन से दो टाइम थे? तीसरी सिचुएशन में दो टाइम हम लोगों के निकल के आ रहे थे। एक टाइम था v माइनस रूट ऑफ v² माइनस 2ad अपॉन a, और दूसरा टाइम था v माइनस v² अपॉन v प्लस रूट ऑफ v² माइनस 2ad अपॉन a। तो अगर ये टाइम भी लिखने पड़े तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं। तो t1 की क्या वैल्यू आ गई? t1 की वैल्यू आ गई v माइनस रूट ऑफ v² माइनस 2ad अपॉन a, और t2 उससे बड़ा था तो ये जो वैल्यू आ गई वो v प्लस रूट ऑफ v² माइनस 2ad अपॉन a। ये हो गया ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, लेकिन अभी मैं इस प्रॉब्लम को क्लोज नहीं कर रहा हूं। अभी तो असली खेल बाकी है। अभी तो हमने बहुत कुछ सीखा। अब फ्रेम बदल बदल के देखते हैं क्या होगा। तो अब हम लोग आते हैं कि जो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो कैसे होगा, जो बहुत सिखाएगा वो कैसे। अब रिलेटिव वेलोसिटी का यूज आएगा। अभी तो मैंने कहीं रिलेटिव वेलोसिटी का यूज किया नहीं था। अभी तो मैंने इस प्रॉब्लम को ग्राउंड से सॉल्व किया था। अब शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का यूज। ये था ग्राउंड, यहां पर पुलिस वाले भाई साहब खड़े थे और यहां पर चोर वाले भाई साहब खड़े थे। इस देश में तो पता ही नहीं चलता है कि कौन चोर है कौन पुलिस है। ये कौन था? पुलिस। और ये कौन सा था? चोर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? d था। अब की बार, और हमें पता था टाइम t इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज टाइम t इक्वल टू 0। तो पुलिस के पास तो वेलोसिटी थी v, लेकिन चोर के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, बट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसके पास जरूर था। इसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसको हम लोगों ने मान लिया x इक्वल टू 0, और इसको जरूरत पड़ेगी तो ये x इक्वल टू d, क्योंकि डिस्टेंस हो गया d। अब कुछ और होने वाला है, यहां पर पोजीशन मानते नहीं है। हम लोग अपना फ्रेम बदल देते। तो अब की बार मैं फ्रेम अपना चूज कर लेता हूं। फ्रेम मतलब जहां से ऑब्जर्व करते हो। तो अब की बार मैंने अपना फ्रेम मान लिया पुलिस को। मतलब पुलिस की जीप में एक बंदा बैठा, तो मैंने बोला उससे कि भाई तुम सब कुछ ऑब्जर्व करो और बताओ सब कुछ कैसा दिख रहा है। यही रिलेटिव वेलोसिटी है। तो पुलिस की जीप में जो बंदा बैठा था, मैंने जब उससे पूछा क्या हो रहा है, तो देखो कैसे बताता है। वो ऐसे जीप को देखता और बोलता है जीप रेस्ट पर। वो तो अपने फ्रेम में देख रहा है ना, तो अपने फ्रेम में जीप की पोजीशन तो बदल ही नहीं रही। तो पुलिस की जीप में बैठा ऑब्जर्वर जो था उसने बोला कि जीप रेस्ट पर है। मैंने सोचा जमीन कैसी है? उसने नीचे जाकर बोला तो पीछे भाग रही। कितने से? मैंने कहा 20। उसने कहा 20 से। जीप रेस्ट पर, लेकिन जमीन उससे पीछे भागती हुई दिखाई देगी। तुम भी ऑब्जर्व करते हो, गाड़ी में बैठते हो, चलते हो,
तो ऐसा लगता है पेड़ किधर जा रहे हैं, पीछे जमीन किधर जा रही, जो भी ऑब्जेक्ट जमीन से जुड़ा था वो पीछे जा रहा होता था। खैर ये मतलब की बात नहीं थी इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मतलब हम लोग का मतलब कुछ और ही है, फिजिक्स सीखना, तो सारी बातें मतलब की हैं। अब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पुलिस की जीप रेस्ट पर दिख रही है? कहता हाँ। चलो ठीक है, उसकी इस बात को हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। जो पुलिस की जीप थी, ये पुलिस, उसने कहा कि ये रेस्ट पर दिख रही है। चलो मैंने उसको बना दिया रेस्ट पर। अब मैंने कहा भाई चोर को देखो जरा, तो उसने बोला कि चोर, अब उसको थोड़ी फिजिक्स सिखानी पड़ी होगी तब बता पाएगा। अब केस रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, मैंने उससे पूछा क्यों भाई चोर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड थी इनिशियल? कहता नहीं, चोर तो इनिशियली रेस्ट पर था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, लेकिन अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही? पुलिस के रिस्पेक्ट में। अब वो रेस्ट पर नहीं रहेगा। तो मैं उससे पूछ रहा हूं कि क्यों भाई साहब, तुम्हें चोर की स्पीड कितनी दिख रही है? तो उसने बोला कि आपने जो बताया था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग जिसकी स्पीड बतानी थी उसकी स्पीड पहले लिख लेते हैं, वो तो 0 थी, और फिर जहां से बतानी है, जिस फ्रेम से बतानी, उसकी वाली उल्टी करके जोड़ देनी, रिवर्स करके। तो मैंने पूछा तुम अपने फ्रेम से देखो, तुम्हारे फ्रेम की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर? तो उसने बोला राइट साइड पर थी। तो उल्टा करोगे तो किधर आएगा? पीछे। तो उसने बोला कि हां, चोर के पास मेरे रिस्पेक्ट में एक इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितनी है? v। लेकिन मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास कोई एक्सेलरेशन तो नहीं दिखा था? नहीं। तो जो एक्सेलरेशन उसके पास है वही देखेगा। वही काम उसमें भी करते हैं एक्सेलरेशन में, कि जिसका एक्सेलरेशन बताना है उसका लिखो और अपना वाला उल्टा करके जोड़ दो। तो उसके पास एक एक्सेलरेशन था, उसके पास एक्सेलरेशन था राइट साइड पर, लेकिन जिस फ्रेम की बात करें उसके पास कुछ भी नहीं था। इसका मतलब इस वाले फ्रेम से सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0 की। क्या सिचुएशन है? पुलिस वाले जीप पर बैठा बंदा बोल रहा है कि पुलिस की जीप तो रुकी खड़ी है बिल्कुल, पुलिस मेरे रिस्पेक्ट में, इसको तो चलना नहीं, मतलब प्रॉब्लम आसान हो गई। अभी तक दो को देखना पड़ता, ये भी भाई साहब चल रहे थे, भाई साहब चल रहे थे, कब दोनों साथ आए, कब आगे निकल गए। अब तो कुछ देखने नहीं, एक ही देखना है केवल, ये तो रुका खड़ा हुआ है। यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का मजा है, ये रुका, ये केवल मूव कर रहा है। प्रॉब्लम में बचे क्या? एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब सुनना कैसे, अब वो चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। कैसे? मैं तुमसे पूछता कि क्या, उससे उसी से पूछ रहा हूं, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं भाई। जो गाड़ी में बैठा था वही हमारा ऑब्जर्वर है, वही हमारा फ्रेम है, हम सारी बातें उसी से करेंगे। हाँ, जो बताएगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। चोर क्या पुलिस की तरफ आ रहा है? कहता हाँ। लेकिन क्या उसका एक्सेलरेशन उल्टी तरफ है? कहता हाँ। तो मैंने पूछा क्या इसकी स्पीड घटेगी? कहता बिल्कुल घटेगी, एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी। इसका मतलब जैसे जैसे ये चोर इस जीप को अप्रोच करेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड घट रही होगी, तो कभी 0 भी तो हो जाएगी। अब 3 सिचुएशन देखना, वो चीजें और समझ में आएंगी। जो बातें अभी कम समझ में आई थी पहले, अब मजे से समझ में आएंगी। कैसे? सुनना। चोर की स्पीड घटती चली गई, कोई और कलर ले लेते हैं, चलो व्हाइट ले ले। चोर की स्पीड घटती चली गई और घटते घटते यहां पर एक्सेलरेशन ने बना दिया 0। एक केस है, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी के ऑपोजिट है ना, तो घटती चली और एक्सेलरेशन ने यहां पर स्पीड को 0 कर दी, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी। तो अगर अभी भी है तो वो एक्सेलरेशन इसे आगे ले जाएगा। गॉट इट? मतलब चोर पुलिस तक नहीं पहुंच पाए, पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई। रिलेटिव वेलोसिटी का खेल है। प्रॉब्लम समझ में आ रही? एक सिचुएशन वो आ गई कि जब ये चोर पुलिस तक नहीं पहुंच पाया, मतलब दोनों एक साथ नहीं मिले, मतलब दोनों, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, याद है ना, फ्रेम, सारा खेल फ्रेम का। हम तो बोलते हैं अर्थ रेस्ट पे, मैं तो इस कमरे पे रेस्ट में हूं, लेकिन पता है कितनी वेलोसिटी, अर्थ घूम रही बड़ी तेजी से।
अगर कभी निकालना आ रहा तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ये तो चक्कर लगा रही, 24 घंटे में एक चक्कर घूम जाते हो। पता है एक चक्कर में तुम कितना घूम जाते होगे? 6400 किलोमीटर रेडियस है, तो 2 पाई आर लेंथ कितनी बड़ी आ रही होगी? 15,000 किलोमीटर के आसपास, और ज्यादा ही आ रही होगी। और उतना हम 24 घंटे में घूम जाते हैं। मतलब कितनी तेज घूमने की वजह से। दूसरी बात, 365 दिन में कितना चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ। और चौथी बात, ये पूरा सोलर सिस्टम बहुत बड़ी स्पीड के साथ गैलेक्सी मूव करे, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं? मैं रेस्ट पर हूं। नहीं, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हूं। तो कोई नई बात नहीं लिख रहा हूं मैं। फ्रेम मेरा पुलिस की जीप है, तो मुझे पुलिस की जीप रेस्ट पर दिखी और चोर मुझे चलता हुआ दिखा। वेलोसिटी आगे थी, एक्सेलरेशन पीछे थी। एक सिचुएशन ये हो सकती, वन ऑफ द सिचुएशन। एक दूसरी बनाते हैं। दूसरी सिचुएशन में मैं बोलता हूं कि चोर ऐसे जा रहा था और यहां पर जैसे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0, लेकिन एक्सेलरेशन इसको लौटा ले जाएगा। कुछ भेजे में घुस गया होगा कि कहां पहुंचना चाह रहा हूं। इसका मतलब एक बार पुलिस और चोर का कांटेक्ट हुआ और फिर नहीं हुआ। ये कौन सिचुएशन थी? ऐसे आए, मिले और ये आगे भाग गया। एक तीसरी सिचुएशन भी थी कि ये पुलिस को क्रॉस भी कर गया, यहां से चला, इसको क्रॉस भी कर गया और यहां पर आकर के वेलोसिटी 0 हो गई और फिर लौट भी गया। इसका मतलब एक बार जब तक 0 नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। तो एक बार ऐसे मिला और जब लौट रहा था तो एक बार फिर मिला। मैथमेटिकल सिचुएशंस हैं, समझ में आ गया होगा। ये कौन सी वाली थी? ये वाली थी जब v स्क्वायर माइनस 2ad की वैल्यू लेस देन 0 थी, मतलब दोनों का कोई मिलन नहीं हो पाया, कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, पहुंच भी नहीं पाया, उसकी वेलोसिटी हो गई 0। ये वो वाली सिचुएशन थी, ये वाली, कि जब v स्क्वायर माइनस 2ad की वैल्यू 0 थी, मतलब एक बार मिला था। और ये वाली सिचुएशन थी जब v स्क्वायर माइनस 2ad की वैल्यू 0 से बड़ी थी। तो जब ये जा रहा होगा तो ये वाला टाइम बताओगे t1। याद है t1 क्या लिखा था? v माइनस रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 2ad अपॉन a। और जब लौट रहा होगा तो ये टाइम होगा t2, और t2 टाइम था v प्लस रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 2ad अपॉन a। समझ में आ गया होगा। कम जगह लगी, समझाया देर लगी होगी उसमें, लेकिन सवाल तो एक ही लाइन में सॉल्व हुआ। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ एक्चुअली, अब मैं समझ में आ गया क्या करना है। तो पुलिस के चोर के पकड़ने क्या कंडीशन है? पुलिस के चोर के पकड़ने की कंडीशन है दूसरी और तीसरी। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी कंडीशन का मतलब क्या था कि वेलोसिटी 0 होने के पहले अगर वो d चलता है तो पकड़ लेगा, या ज्यादा चलता है तो पकड़ जाएगा। लेकिन अगर वो कम चलता है तो ये डिस्टेंस तो कम है तो नहीं पकड़ पाएगा। इसका मतलब इस फ्रेम में चोर का वेलोसिटी 0 होने के पहले जो भी डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट अगर d या d से बड़ा है तो पकड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ा जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए थर्ड इक्वेशन लगा देता हूं। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जब वेलोसिटी 0, तब की बात कर रहा हूं कि चोर की वेलोसिटी जब 0 हो गई इस फ्रेम में, तो तब तक वो कितना डिस्टेंस चल चुका था? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वो तो v थी, और एक्सेलरेशन अपोजिट था तो -2a था, और डिस्टेंस चला उसने s। तो यहां से s की जो वैल्यू आ गई वो v स्क्वायर अपॉन 2 है। चोर की वेलोसिटी 0 होने के पहले उसने इस तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, उस डिस्टेंस की वैल्यू आ गई v स्क्वायर अपॉन 2a। अब मैं एक बात बोल सकता हूं, अगर ये वाली डिस्टेंस d से कम है, d के बराबर है, d से ज्यादा है, तो d से कम है तो मतलब वो नहीं पहुंच पाया होगा, एक दोनों एक साथ नहीं रहे होंगे, तो इस केस में नहीं पकड़ा जाएगा, इस केस में एक बार, इस केस में 2 बार। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू और ग्रेटर देन d। ये पकड़े जाने की कंडीशन है।
इसका मतलब v स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ad, इसका मतलब v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ 2ad, और ये तो हम लोग निकाल चुके थे। तो अगर हमसे पूछा था कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए कि पुलिस चोर को पकड़ ले, तो कम से कम स्पीड की अगर बात करेंगे तो v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2ad। हमें सीखना है, मैंने बोला है, आंसर तो पहले भी निकाल चुके थे, राइट। अब आते एक और फ्रेम चूज कर लेते हैं तो और अच्छा सीख जाएंगे, राइट। कौन सा? देखो हम लोग ग्राउंड ले चुके, पुलिस को भी फ्रेम ले चुके, अब असली चोर के फ्रेम में आते, वो सबसे ज्यादा तो वही ऑब्जर्व कर रहा होगा, कहां पहुंची पुलिस, भाग रहे हैं, कहां पहुंची, अब कहां पहुंची। अब आते हैं असली फ्रेम पर। अब की बार हम लोगों का फ्रेम, जिसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, जहां से हम लोग ऑब्जर्व करते, और वो कौन मान लेता हूं, चोर। बना लेते ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तब जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि लगभग समझ में आ चुका होगा। यहां पर थी पुलिस, अब इसको केवल पी से लिख देता हूं, और यहां पर था चोर। अब मैं सीधे चोर से ही बात करता हूं। तो चोर भाई साहब से मैंने पूछा कि क्यों भाई साहब, क्या अपनी सिचुएशन बताते रहोगे मुझे, क्या क्या दिख रहा है? तो कहता हाँ। तो मैंने कहा तुम खुद को कैसा देख रहे हो? कहता मैं तो रेस्ट पर हूं, अपने रिस्पेक्ट में, अपने रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। हमने कहा जमीन कैसी दिख रही? कहता वो तो चल रही, किधर? पीछे, क्योंकि चोर अब स्टार्टिंग में तो रेस्ट पर दिखेगी उसको, लेकिन जैसे स्पीड गेन करेगा जमीन पीछे भागेगी। मैंने कहा अच्छा पुलिस की जीप के क्या हालचाल? तो पता है क्या बोलेगा? बोलेगा कि फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग पहले तो मैं पुलिस की स्पीड लिखूंगा, टाइम t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, फिर अपनी वाली घटा दूंगा। तो मैंने कहा तुम्हारी अपनी वाली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी थी? बोला कुछ नहीं, तो कोई घटाना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब चोर को इनिशियली पुलिस के पास एक v स्पीड दिखेगी, ओके। फिर मैंने पूछा एक्सलरेशन का करेक्शन भी तो होगा, तो बोलेगा मैं जब रेस्ट पर ही हूं तो मेरे पास कोई एक्सलरेशन मेरे रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा पुलिस वाले का तो करेक्शन करो, तो उसने बोला पुलिस के पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ तो था नहीं, मेरे पास जरूर राइट साइड पर था, तो मैं अपना उल्टा करके जोड़ दूंगा इस पर जा करके। तो उस अपना वाला उल्टा करके जोड़ेगा तो उसको एक एक्सलरेशन पीछे दिखेगा। मैंने कहा क्या दिख रहा है? इनिशियल। तो बोला इनिशियल पुलिस के पास मेरी तरफ एक स्पीड है v, लेकिन उसके पास एक एक्सलरेशन पीछे की तरफ है जो कि उसकी स्पीड को घटाता चला जाएगा इस फ्रेम में। याद रखना जो बातें हो रही वो सारी चोर के फ्रेम में हो रही, इस चोर के फ्रेम में। तो चोर के फ्रेम में चोर तो रेस्ट पर दिखेगा, नो डाउट। पुलिस वाला आगे जाएगा लेकिन एक्सलरेशन रिटार्डेशन का काम कर रहा है, तो उसकी स्पीड को घटाता चला जाएगा। फिर मैं वही चीजें बनाता हूं, पुलिस की स्पीड घटती चली जाएगी, तो अगर वो चोर तक नहीं पहुंच पाई और यहीं पर आकर के उसकी स्पीड हो गई 0, तो एक्सलरेशन उस पुलिस वाले को वापस, पुलिस की जीप को वापस लौटा पाएगा। मतलब चोर पुलिस को नहीं पकड़ पाएगी, सॉरी उल्टा बोल दिया यार, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आ रही होगी कि पुलिस की जीप आगे जा रही थी, स्पीड घटती चली जा रही थी, जैसे ही चोर के पास पहुंचा उसकी स्पीड हो गई 0, लेकिन चूंकि इसके पास पीछे की तरफ एक्सलरेशन था तो इस एक्सलरेशन ने इस पुलिस की जीप को पीछे चला दिया, और इस पूरे एपिसोड में ये तो रेस्ट पर रहना है। एक तीसरी सिचुएशन आएगी, और वो तीसरी सिचुएशन क्या होगी कि पुलिस की स्पीड घटते 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 जब ये क्रॉस भी कर गया तब आगे जाकर के कहीं 0 हुई, लेकिन एक्सलरेशन पीछे होने की वजह से ये पीछे चला आएगा पुलिस वाला। पहले केस में पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई, दूसरे केस में पुलिस चोर तक पहुंच गई सिर्फ एक बार, और तीसरे केस में एक बार ऐसे पहुंची और एक बार लौटते हुए पहुंची। इसका मतलब इस केस में नो सॉल्यूशन, इस केस में 1 सॉल्यूशन, इस केस में 2 रियल सॉल्यूशंस। पहले केस में पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगी, दूसरे केस में एक बार पकड़ पाएगी, तीसरे केस में 2 बार पकड़ेगी। गॉट इट? किन सिचुएशन में पकड़ पाएगी? अगर पुलिस की ट्रैवल डिस्टेंस s d से कम है तो नहीं पकड़ पाई,
लेकिन ट्रेवल डिस्टेंस अगर डी के बराबर है तो पकड़ लिया, और अगर ज्यादा है तो भी पकड़ लिया। तो पकड़ लेने के लिए क्या कंडीशन आ गई कि जब तक पुलिस वाले की डिस्टेंस ट्रेवल जीरो, इस पुलिस की डिस्टेंस ट्रेवल जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो होने तक पुलिस ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर वो डी या डी से बड़ा है, डी या डी से बड़ा है, तो उस केस में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। राइट, तो जीरो होने तक की डिस्टेंस कैसे निकाली है, थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं पुलिस वाले के लिए, v इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना करना है, जीरो। इनिशियल कितनी थी, v थी, v स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आगे था, एक्सेलरेशन पीछे था, इसका मतलब यहां पर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो -2as। तो यहां पर s की वैल्यू आ गई v स्क्वायर अपॉन 2a। मुझे बताओगे ये कौन सी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है? ये पुलिस वाले की स्पीड के जीरो होने तक चला गया डिस्प्लेसमेंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट अगर d से बड़ा या बराबर है तो पकड़ लेगा, नहीं तो नहीं। तो s की वैल्यू कितनी लिख देते हैं, v स्क्वायर अपॉन 2a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d। तो यहां से v स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ad और इक्वल टू, तो v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 2ad। इसका मतलब अगर पुलिस वाले की स्पीड अंडर रूट 2ad के बराबर है या उससे बड़ी तो पकड़ लेगा चोर को, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। तो अगर हमसे पूछता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ पुलिस सो दैट दिस पुलिस कैचेस चोर, ओके, तो मिनिमम स्पीड की वैल्यू जो आ जाएगी वो अंडर रूट 2ad। अब मेरा तो ये मानना है, अगर तुमने पूरा लेक्चर देखा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। प्रॉब्लम्स का ढेर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करते, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत सारी करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, कुछ नहीं होना है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। बाकी बहुत बड़ा खेल एबिलिटी का होता है। एबिलिटी का होता है हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, तो वो एबिलिटी भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, जब ऐसे पढ़ते हैं, हम रट रहे हैं, ये सवाल आएगा, ऐसे इतना उत्तर आता है, इतना आंसर आता है, लिख लिया, रट लिया, समझ में नहीं, अच्छा नहीं समझ में आया, नोट्स उठा के देखते हैं, उसमें ऐसा ऐसा किया गया था, हम भी ऐसा निकल आए, निकल तो है लेकिन पता क्या चला, कुछ नहीं। और कौन सा वही क्वेश्चन पेपर में पूछने जा रहा है, वो तो इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है ना। कॉन्सेप्ट पकड़ो, फिजिक्स बहुत बड़ी है, सब कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे। और बहुत सरल होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, दिखता है एक्चुअली, जब सब चीजें करते हो तो मजा आता है। अरे ऐसे, अच्छा ग्राफिकल भी आ गया, अच्छा ऐसे, गुड इट, ठीक। तो अब अगले भी केसेस में करूंगा, वैसे बहुत से केसेस होंगे, रिवर्स उमर वाले केसेस आएंगे उनको करेंगे, रेन ड्रॉप वाले केसेस आएंगे उनको करेंगे, राइट। मंकी शूटर वाली प्रॉब्लम आएगी, वो भी सॉल्व करेंगे। मंकी शूटर की प्रॉब्लम होगी कि उसने शूट किया और मंकी कूद गया, देखते हैं गोली लगेगी कि नहीं लगेगी।